आपने कही है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आई भदौरिया जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो जे सोनी जी कह रहे हैं कि भाई ये टू फ्रंट वॉर होगा, यानी कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपने जो मुश्किल चीजें उन्हीं को आसान किया है। हमने देखा है धारा 370, 35 ये को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती थी। बार बार ये विपक्षी पार्टियों की ओर से ये कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब संभव हो रहा है इस देश के अंदर। तो जो नामुमकिन सा लग रहा है उसको आपने मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन फिर भी जे सोनी जो कह रहे हैं पीओके को लेकर खास तौर पर, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तक बने हैं, हमने हर मोर्चे पे जो है ना अपना एक परचम लहराया है। जिस तरह से 2014 से पहले हमारे भारत में लाइफ जैकेट भी नहीं हमारे सैनिकों पे हुआ करती थी, आज हम लाइफ जैकेटें नए जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आज हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी आर्मी के इक्विपमेंट है हम उनको भारत में निर्माण करा रहे हैं। आज हम तेजस बना रहे हैं, आज हम बड़े बड़े पानी के जहाज बना रहे हैं, आज हम पनडुब्बियां बना रहे हैं, आज हम टैंक बना रहे हैं, आज हम फाइटर विमान अच्छे से अच्छे बना रहे हैं। और आने वाले 4-5 साल में हम हर वो चीज शुरू कर देंगे जो अमेरिका के पास नहीं होगी, और हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर बनेंगे, आप देखना। आप और जैसे हमारे अभी जो कर्नल साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमें 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना चाहिए, मगर मैं एक बात आपको और बता देना चाहूंगा, हम 2 के लिए नहीं, हम 2.5 फ्रंट के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी इस बात को पहले ही हमारे सीडीएस बिपिन रावत कह चुके हैं, अगर भारत के साथ अगर वार होता है तो भारत को 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 2 फ्रंट वो है जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और आधा फ्रंट वो है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है और जो खुल के विरोध कर रहा है। आज जैसे कांग्रेस विरोध पे खड़ी रहती है हमारे सैनिकों की शहादत के लिए, कहती है कि सैनिक मारे गए, तो ये भी आप मान के चलिए जो हमारे साथ वार लगेगा ये हमारे साथ नहीं होंगे। ये जो है ना विपक्ष में खड़े नजर आएंगे, जैसे आज खड़े हैं उस टाइम भी खड़े होंगे। तो कर्नल साहब से मैं यही कहना चाहूंगा कि कर्नल साहब, हम 2 नहीं, हम 2.5 फ्रंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कहीं से कहीं कमजोर नहीं है किसी भी साइड से, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे आर्मी के इक्विपमेंट हो, या हमारी आर्मी का मनोबल हो। आज हमारी आर्मी का मनोबल इतना हाई है कि आप इस बात को खुद ही जानते हैं कि आप आर्मी ऑफिसर हैं। आपने देखा होगा, मैं भी आर्मी में जॉब करके आया हूं, मैं भी आर्मी में रहा हूं। हमारे टाइम अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर एक गोली चल जाती थी तो हम जवाब नहीं दे पाते थे, मगर आज गलती से वो एक फायर करते तो हमारा जवान तब तक उनके ऊपर फायर छोड़ता है कि जब तक वो निपट नहीं जाते। तो आज हमने अपनी सेना का वो मनोबल अब किया है कि आज उनको कहने की जरूरत नहीं है। आप इसका आपने उदाहरण देखा है कि गलवान सेक्टर में जिस तरह से चाइना को खदेड़ खदेड़ के हमारे सैनिकों ने मारा था, तो वो अब हमारे सैनिक वो सन 62 वाली बात नहीं रही है ना। उस टाइम सरकार की इतनी आत्म, सैनिक हमारे तब भी बलवान थे और आज भी है, सैनिक कभी कमजोर नहीं था। कमजोर थी तो हमारी सरकारें थी जो हमारे सैनिकों को कमजोर बना के रखती थी। तो आज सरकार भी मनोबल से भरपूर है, हर तरह से भरपूर है, और आज हमारे सैनिकों का भी मनोबल है। तो मैं कर्नल साहब को, पूरे देश को बताना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, आज देश हमारा ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि ऐसे चाइना पाकिस्तान और भी आ जाएंगे तो वो हमसे मुंह की खा के जाएंगे, उनकी औकात नहीं होगी जो हमारे सामने टकरा जाए।